नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 6 सीटों के लिए हुए विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को 5 सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने 4 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में जाती दिख रही है। नागपुर की सीट पर पिछले 50 साल से बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गडकरी 1989 में पहली बार इस क्षेत्र से जीते थे और 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले 4 बार जीत दर्ज की थी। पुणे की सीट एनसीपी ने जीत ली है। वहीं औरंगाबाद सीट पर भी एनसीपी ने ही जीत हासिल की है, जबकि धुले सीट ही बीजेपी जीत सकी। पुणे शिक्षक सीट पर कांग्रेस जीत के करीब है। वहीं अमरावती शिक्षक सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार जीत के करीब हैं। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधान परिषद चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। फडणवीस ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, हम ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ 1 सीट जीत सके। हमने महाविकास अघाड़ी की ताकत को आंकलन करने में गलती की। देखिए, महाराष्ट्र विधान परिषद के जो चुनाव हुए उसमें जो निर्णय आए हमारे अपेक्षा अनुरूप वो नहीं है। हम ये मानते थे कि हमको ज़्यादा सीटें मिलेगी, मात्र 1 सीट हमको मिली है। और विशेष रूप से इसमें जब हम विश्लेषण करते तो ध्यान में आता है कि 3 पार्टियां साथ में आने के बाद उनकी शक्ति का जो हमने आकलन किया वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हमको और मेहनत करनी पड़ेगी उनकी शक्ति कितने इसको समझकर। चूँकि मैं तो ऐसा मानता हूँ और मैंने इससे पहले भी कहा है कि ये 3 पार्टियां एकत्रित आने से शायद तात्कालिक लाभ उनको होगा, पर लॉन्ग टर्म लाभ हमको होगा, क्योंकि हमको बड़ी स्पेस मिल रही है। अब उसको हमको ऑक्यूपाई करना है, उसको ऑक्यूपाई हम नहीं कर पाए। ये पहला ही चुनाव था, इसलिए उसको हम ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, लेकिन इसको हम निश्चित रूप से करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें तो 1 सीट मिली है, लेकिन जिनके मुख्यमंत्री है उनको 1 भी सीट नहीं मिली, तो उनको भी इस पर विचार करना पड़ेगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस जीत को महाविकास अघाड़ी सरकार के विकास कार्यों की जीत बताया है। महाविकास अघाड़ी की स्थापना पे मोहर लगाती है। ये नतीजे हमारे 1 साल के कामकाज पे समाधान पे मोहर लगाती है। और जब पढ़ा लिखा वर्ग हमारे गठबंधन को मान रहा है तो क्या सच्चाई है, ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि इन नतीजों के बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा। हमें लगता है एक बार फिर उनका दावा खोखला साबित हुआ। आज कोरोना के लेकर प्रधानमंत्री जी ने सर्वपक्षीय बैठक बुलाई है। निश्चित रूप से बैठक में किस तरह से प्रस्ताव आते हैं उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन हमारी मांग रहेगी कि देश में सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाए। और आने वाले दिनों में कोरोना को लेके जो संकट पैदा हुए हैं, जिस तरह से आर्थिक परिस्थिति बिगड़ी है, कहीं ना कहीं इस पे भी विचार हो, हम मांग करते हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस समेत महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत बीजेपी नेताओं ने पुणे में भी प्रचार किया था, जहां विरोधी गठबंधन ने जीत दर्ज की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार ने औरंगाबाद और पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।